नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, ये आज का हमारा जो विषय है, ये बहुत बार आप लोगों ने मुझसे कहा है कि दादा ये विषय के ऊपर जो है आप थोड़ा हमें बताइएगा, नहीं तो ये विषय जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है। सही भी है, क्योंकि बहुत सार हमारे भारत में जो है अलग अलग प्रदेश में अलग अलग मान्यता आदि है और उसके साथ साथ अलग अलग द्रव्य आदि मिलते हैं। तो उसका प्रयोग हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसके ऊपर कई समय जो है हमें कन्फ्यूजन होता है। तो आज का हमारा जो ये विषय है, यानी कि धुना यानी कि सूर्य धूप हमें जो है प्रयोग करना चाहिए पूजा के लिए, या फिर जो है लोबान भी जो है वो प्रयोग किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है कि दादा मुस्लिम परंपरा में क्योंकि लोबान आते हैं और बहुत सारे हिंदू जो है लोबान इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये सही है? तो पहली बात जो है, मुस्लिम परंपरा में लोबान आते हैं, ये विषय मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से एक सही बात है कि मुस्लिम परंपरा में लोबान आता है। मुस्लिम लोग उसका ज़्यादा जो है वो प्रयोग करते हैं। अब हाँ, परंपरा के विषय तो एक आ ही जाते, जो जिस वस्तुओं को ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो उनके परंपरा के साथ जो है संपर्कित हो जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर कहा जाए तो मुस्लिम परंपरा के साथ लोबान जो है वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ये एक विषय है। और क्योंकि लोबान ज़्यादातर जो मिलता था वो अफ़गान आदि उस तरफ से बहुत ज़्यादा जो है मिलता था, तो इसलिए लोबान की ये विषय है। अब विषय ये आ जाता है कि लोबान हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। देखिए, हमारे जो भी सारे शास्त्र आदि हैं वहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि लोबान निषेध है, वहाँ पर ये विषय नहीं कहा गया है कि लोबान निषेध है। कई जगह पर स्वर्ण लोबान आदि का भी उल्लेख है, यानी कि लोबान का उल्लेख है कुछ विशेष क्रिया या फिर विशेष जो है पूजा आदि में। विशेष पूजा तो नहीं कहूँगा इसे, विशेष क्रिया बोल सकते, जैसे दश महाविद्या के धूप आदि के भीतर भी जो है लोबान का इस्तेमाल किया जाता है, पर वो बहुत ही उत्तम लोबान, स्वर्ण लोबान, ये आजकल मिलता भी नहीं है वैसे उस तरह से अगर देखा जाए तो। एकदम स्वर्ण की तरह जो है ना परत टाइप का होता है ये वाले लोबान में जो है स्वर्ण लोबान। ये श्रीलंका की साइड शायद अभी भी मिल सकता है, पर बहुत महंगा होता है और कोई खरीदता भी नहीं है, इसलिए नहीं मिलता है। यहाँ पर भारत में जो लोबान आदि मिलते हैं, कई समय तो लोबान के नाम पर धुना ही बेचते हैं। ये मैंने दिल्ली में देखा था, लोबान के नाम पर जो है वो लोग धुना ही जो है वो बेचते हैं। और जो लोबान बेचा जाता है वो लोबान जो है बिल्कुल भी जो है हिंदू परंपरा के साथ संपर्कित नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोबान अगर कोई जला रहा है तो उससे जो है कुछ हानि होगा, कुछ गलत होगा, विषय वो नहीं है। पर हमें जो है परंपरा के अनुसार चलना चाहिए। परंपरा जो है ये एक बहुत ज़रूरी विषय है, क्योंकि देखिए हर समय आप शास्त्र के सभी कुछ जो है जान पाएंगे ये आवश्यक नहीं है, पर हमें उस परंपरा का पालन करना चाहिए, क्योंकि परंपरा के साथ कहीं ना कहीं पर जाकर जो है शास्त्र भी जो है संपर्कित होता है। मैं प्रचलित विषयों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रचलित विषयों की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। प्रचलित बातें बहुत कुछ है धूप को लेकर, जैसे कि राल मृतक के साथ जलाए जाते आदि, ये सारी चीज़ें प्रचलित बातें, ये परंपरा की विषय नहीं है, ये प्रचलित भावना है। प्रचलित भावना के साथ परंपरा के विषय जो है वो पूरी तरीके से अलग विषय है दोस्तों। परंपरा क्या होता है, जो आप पालन कर रहे हैं, बहुत सालों से पालन कर रहे हैं। तो हमारे भारत में हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में देखा जाए तो ये जो धुना यानी कि सूर्य धूप इतना ज़्यादा मिलता था, क्योंकि शाल के वृक्ष जो है वो इतना ज़्यादा इसका वर्णन आदि आता है, और शाल के वृक्ष से ये जो सूर्य धूप यानी कि पीले वाले राल जो है ये इतने मात्रा में मिलते थे। तो इसीलिए जैसे आप देखेंगे शाल वन यानी कि शाल के पेड़ के जो है फॉरेस्ट जो है
उसका भी वर्णन कई जगह पर आता है। महाभारत में तो बहुत बार ये विषय आता है। शाल वृक्ष की वन, यानी कि शाल वृक्ष की जंगल जिसे कहा जाता है। वन का मतलब होता है फॉरेस्ट, वन विभाग जैसे कि। तो शाल वृक्ष की ये जो खेती, शाल वृक्ष, नारियल के पेड़, ये सारे जो है ये हमारे बहुत पुराने विषय है दोस्तों। तो शाल यानी कि सूर्यधूप इतना ज़्यादा उस समय मिलता था, पीतवर्ण की ये जो धुना जो है, तो यही हमारे सनातन परंपरा के साथ जुड़ा है और इसे ही सूर्यधूप कहा गया है, पीतवर्ण के शाल निर्यास को। शाल के और भी कई सारे प्रयोग होते थे, वर्निश आदि के लिए, कई प्रकार के तेल आदि के लिए, कई प्रकार के दूसरे दूसरे और भी कई सारी चीज़ों के लिए जो है शाल के जो गोंद होते थे, यानी कि जो धुना होते थे, उसका प्रयोग होता था। पर सबसे उत्कृष्ट वाले जो धुना उस समय तो बहुत ही ज़्यादा मिलते थे अच्छे प्रकार के, क्योंकि उतने वन जंगल आदि थे तो अच्छे वाले मिल ही जाते थे। तो सूर्यधूप यानी कि पीले धूप, पीले सूर्यधूप यानी कि जो ये पीले धुना जो है, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता था। तो इसीलिए आज भी देखिएगा पारंपरिक तौर पर इसका प्रयोग अभी भी हो रहा है, अभी भी जो है ये हो रहा है। खासकर आपको अभी भी ये पूर्वी भारत में तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, और आप अगर दक्षिण की तरफ चले जाते हैं तो दक्षिण में भी मिलेगा। दक्षिण में संब्रानी में और भी कई सारे विषय आदि मिलाए जाते हैं, पर मूलतः जो है वो धुना ही है। पूर्व भारत में आप अगर असम से लेकर जो है, मतलब असम वैसे भी थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, तो असम के एक हिस्से को लेकर जो है, मैं कामाख्या के हिसाब से बोल रहा हूँ दोस्तों, तो वहाँ से लेकर अगर जो है बंगाल, बिहार, यूपी का पूर्वांचल की क्षेत्र आदि से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे जो झारखंड आदि, ये सारे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखिएगा अभी भी जो है पारंपरिक तौर पर जो है सूर्यधूप ही प्रज्वलन किए जाते हैं और सूर्यधूप के ही धूप किए जाते हैं। सूर्यधूप ही यानी कि धुना ही जो है वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर सूर्यधूप यानी कि धुना ही वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ आदि में तो वहाँ पर तो है बाज़ार में, जैसे कि बिस्किट आदि पहले के समय में किलो में मिलता था, अभी भी जो है वहाँ पर धुना आदि जो है किलो में इस तरह से जो है वज़न करके लोग खरीदते हैं, किलो में उस प्रकार, मतलब सिर्फ धुना का ही दुकान आदि वहाँ पर है। यहाँ पर जो है रास्ते के आसपास ऐसे ठेला लगाकर भी वहाँ पर धुना बिकता है, इतना ज़्यादा वहाँ पर धुना का चलन है। तो हमारी परंपरा की अगर हम बात करें तो परंपरा अनुसार जो है धुना ही हमें जो है इस्तेमाल करना चाहिए अपने पूजा आदि में। लोहबान का उस प्रकार से कोई चलन नहीं है, लोहबान का उस प्रकार से जो है नित्य पूजा आदि में इसका चलन के विषय में नहीं पाया जाता है। उत्तर की तरफ जो है लोबान काफ़ी प्रचलित हुई, इसके पीछे का मुझे जो विषय लगता है, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य जो है, मुग़ल लोग जो है क्योंकि अफ़गान उस तरफ से थे और उन्होंने ऐसे कई सारे सुगंध द्रव्य आदि के साथ साथ लोबान आदि ये सारी चीज़ें जो है इनका प्रयोग उन्होंने बढ़ाया। और अकबर आदि के समय में जो है इन सारे विषयों का उल्लेख मिलता है कई प्रकार से। तो इसीलिए जो है उत्तर भारत में रहने वाले कई लोगों ने इस विषय को भी अपनाया, मतलब लोबान के ये जो लोबान करने के विषय जो है उसे कई लोगों ने अपनाया। जबकि अगर हम राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान में अभी भी जो है गुग्गुल और धुना ही प्रज्वलन किए जाते हैं या फिर अगरू काष्ठ वहाँ पर दिए जाते हैं। अगर उत्तराखंड में जाते हैं तो वहाँ पर देवदार काष्ठ के साथ ही जो है धूप आदि किए जाते हैं, वहाँ पर लोबान का चलन नहीं है। मतलब लोबान जो है ये मुगल काल के समय में जो है प्रचलित हुआ है, ये परंपरा अनुसार नहीं है, ये परंपरा अनुसार नहीं बोल सकते। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम परंपरा आदि से है तो इसलिए नहीं जलाना चाहिए। बात वो नहीं है कि मुस्लिम परंपरा अनुसार है या नहीं, यहाँ पर मुस्लिमों के है इसलिए हम नहीं जला सकते, यहाँ पर ये सारे विषय नहीं है। कौन से मुस्लिमों के हैं कौन से हिंदुओं के हैं विषय वो नहीं, सभी तो सनातन ही है, सभी अग्नि क्रिया से ही आते हैं। जैसे दीपक आदि का कई प्रकार का इस्तेमाल जो है, ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था इस विषय के बारे में। मैं बाद में जाकर जब मैं जैन और बौद्ध एक विषय को लेकर कार्य कर रहा था तो मुस्लिम कई सारे विषय में जो है दीपक का भी इस्तेमाल किया जाता है, कई सारे उनके क्रिया आदि होते हैं इस प्रकार के।
तो ये विषय जो है मतलब देखिए दोस्तों, ये सनातन है, सनातन है, सनातन शाग्निक। उस समय मुस्लिम, बौद्ध, जैन ये सारे विषय नहीं था, सनातन था, अग्नि कर्म था उस समय, शाग्निक क्रिया। तो शाग्निक क्रिया के वो विषय जो है वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी में है। पर उसका सबसे ज़्यादा प्रकाश जो है अभी भी हिंदू धर्म में मिलता है। इसीलिए हमारे प्राचीन परंपरा, प्राचीन विषयों का जो है, प्राचीन हमारे रिवाज आदि का जो है अभी भी चलन आपको हिंदू धर्म में ही सबसे ज़्यादा जो है मिलेगा। तो हमारी परंपरा मतलब हिंदू परंपरा अनुसार अगर हम देखते हैं तो उसमें लोबान जलाने का चलन नहीं है। तो इसीलिए ही हम लोबान इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य धूप जो है ये हमारी पुरानी परंपरा है। सूर्य धूप से धूप आदि करना, सूर्य धूप से जो है धूप हवन आदि करना, यानी आहुति आदि देना, ये धूप गुग्गुल से, ये सूर्य धूप और गुग्गुल से जो है धूप हवन आदि करना, आहुति आदि देना, ये जो है सामग्री आदि बनाना, ये जो है ये हमारे पुरानी परंपरा है। यहाँ पर लोबान आदि का उल्लेख नहीं आता है। तो केवल मुस्लिम परंपरा के होने के कारण ये विषय नहीं है। मूल विषय है कि हमारे परंपरा में सूर्य धूप देखिए, सूर्य धूप देवताओं के धूप, जहाँ पर कहा ही जा रहा है देवताओं धूप, तो देवताओं के धूप कह के ही जिसे चिन्हित किया गया है, हमें तो वही धूप इस्तेमाल करना चाहिए। तो देवताओं के धूप कब कहा जाता है? जब वो बहुत प्राचीन होता है, बहुत प्राचीन समय से जो है उस धूप का जो है प्रचलन है, तभी जो है दोस्तों, तभी जो है उसे सूर्य धूप यानी कि देवताओं के धूप जो है वो कहा जाता है। तो इसीलिए जो है सूर्य धूप यानी कि धुना ही जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब लोबान करने से कुछ गलत होगा या सही होगा, यहाँ पर विषय वो बिल्कुल नहीं है। और ये भी नहीं है कि मुस्लिम लोग जलाते हैं इसलिए नहीं जलाना चाहिए, ये भी विषय नहीं है। ज़्यादातर जो है ना हम इन सारे विषयों में फंस कर रह जाते हैं। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि हमारे ऋषियों ने जब जो है सूर्य धूप कहा है, यानी कि ये हमारी प्राचीन परंपरा है, तो हम अपनी प्राचीन परंपरा का ही पालन करेंगे। और इसीलिए जो है हमें सूर्य धूप यानी कि धुना का ही जो है इस्तेमाल करना चाहिए। धुना धूप ही जो है वो जो है दोस्तों वो हमारे यज्ञ धूप है, सूर्य धूप यानी कि देवताओं के धूप। तो यज्ञ धूप यानी कि धुना धूप ही हमें जो है, सूर्य धूप जो है वही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लोबान आदि के जो विशेष विषयों के बारे में कहा गया है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। वो जो विशेष आराधना, विशेष साधना आदि करेंगे वो उनके लिए है, उनके लिए है। उसे लेकर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ण, लोबान आदि ये सब कुछ हम कहाँ से जुगाड़ करेंगे, तो इसे लेकर हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। हम जो है सूर्य धूप यानी कि धुना से ही जो है नित्य प्रतिदिन के धुनुची धूप, आरती आदि, धूप सामग्री प्रदान आदि ये सब कुछ हम करेंगे दोस्तों। तो ये जो है हमें ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारी परंपरा जो है, हमारी जो आराधना पद्धति के साथ जुड़े हुए जो धूप सामग्री है, और मतलब उस समय यही इतने ज़्यादा मिलते थे तो इसी का प्रयोग होता था। इतना ज़्यादा भारत में जो चीज़ मिलेगा उसी का ही तो प्रयोग होगा। भारत में जो मेन क्षेत्र में जो है जो चीज़ें मिलेंगे वो उसी का प्रयोग होगा। भारत में जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में मिलेगा उसका ज़्यादा प्रयोग होगा। बाद में कोई विषय किसी जगह से आया है, उसका प्रचलन हुआ, ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ भारत में ज़्यादा मिलता था तो हमारे यहाँ पर ये गुग्गुल और सूर्य धूप बहुत ज़्यादा मिलता था, इसलिए इसका ही उल्लेख है। तो हम अपनी परंपरा अनुसार यही करेंगे, यही हम जो है धुनुची धूप आदि में, धूप निवेदन आदि में जो है हम इसी का प्रयोग करेंगे। तो सूर्य धूप ही जो है यानी कि धुना ही जो है हमें अपनी पूजा में करना चाहिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है समझ में आ गया है कि हमारी जो परंपरा, क्योंकि हमारे यहाँ पर वही सबसे ज़्यादा उपलब्ध थे, तो हमने उसी से ही जो है अपनी पूजा आदि के प्राचीन सनातन परंपरा को पालन किया है। तो इसीलिए हमें जो है उस परंपरा का पालन करते हुए धुना धूप यानी सूर्य धूप ही जो है हमें पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस वीडियो के बारे में अगर आप लोगों का और कोई जानकारी या फिर जो है कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।